तो हम लोग बात करने वाले हैं जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ केयर। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य और सेल्फ केयर, खुद का ख्याल रखना होता क्या है, ये इसके बारे में जानते हैं। देखिए, मानसिक जो आपका स्वास्थ्य होता है वो आपकी विचार, भावनाएं और आपका व्यवहार के बीच में एक तालमेल जो आप बैठाते हैं उसका नाम होता है, जिसके अंदर आपके सोचने, महसूस करने और डिसीजन मेकिंग का पावर रहता है, जिसमें आपका फिजिकल हेल्थ ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके। तो जैसे कि हम लोग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य, तो जब मेरा भी मानसिक स्वास्थ्य ऐसा था कि ये कम्युनिटी और गाइडेंस में आने से पहले कुछ कुछ में ऐसा दिखता था। बॉडी में 15 किलो वजन ज्यादा हो गया था, एनर्जी का कमी था, नींद कम आता था, डाइजेशन सही नहीं रहता था। और मैं अपने आप को बहुत सेहतमंद समझता था, क्योंकि दुनिया में सारे लोग ऐसे ही इंसान को सेहतमंद समझते हैं जो शरीर से भारी भरकम दिखाई देता हो। लेकिन अंदर अंदर मेरा शरीर जो है वो कितना गड़बड़ था, ये बाहर से नहीं दिखाई दे रहा था, ये सिर्फ मुझे एहसास हो रहा था। मैं मेरे ऑफिस के सेकंड फ्लोर की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाता था। मैं अगर पैदल चलने की बात करूं तो वो पैदल चलने के प्रोसेस में भी मैं खुद को नाकामयाब समझता था, मैं नहीं पैदल जा पाता था कहीं भी। और खाना खाने के बाद डाइजेस्ट नहीं होता था, नींद अच्छी नहीं आती थी, मूड स्विंग होता था। लेकिन बाकी लोगों को मैं अच्छा ही दिखता रहता था। खाना खाने के बाद मुझे पेट फूलने लगता था। ये सारी दिक्कतें मेरे साथ चल रही थी। लेकिन जब कम्युनिटी से मुलाकात हुई तो जाना, सीखा, समझा कि खाना क्या है, व्हाट इज फूड, व्हाट इज न्यूट्रिशन, उसका टाइमिंग क्या है, और कैसे लाइफ को अपनी कंट्रोल करना है, किस तरीके से हमें अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाना है। तो जैसे हमने अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर किया, तो मानसिक जब स्वास्थ्य बेहतर किया तो मेरा फिजिकल हेल्थ बेहतर होने लगा, फिर मैं खुद का ज्यादा ख्याल रखने लगा। तो जब मैं खुद का ज्यादा ख्याल रखने लगा तो डे बाय डे मेरी सेहत में बदलाव आता चला गया। और ये सब हुआ कैसे? ये हुआ एक कम्युनिटी में आने के बाद में, जहाँ पे हमें सिखाया जाता है इन 7 पिलर्स को फॉलो करने के बारे में। देखिए, आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य और आपकी हेल्थ के अंदर जो 80% रोल है वो आपके न्यूट्रिशन यानी खाने पीने का है। 20% उसमें आपका एक्सरसाइज आप डालते हैं। पानी का इंटेक आपके वजन के हिसाब से होता है, कितना लेना है। स्लीप यानी दिन भर सोना नहीं, रात में ठीक टाइम पे सोना, यानी रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, ताकि बॉडी रिपेयर होके वेस्ट बाहर निकाल पाए। और एक पॉजिटिव माइंडसेट कि यस, मैं भी कर सकता हूँ। और ये होता कैसे है पॉजिटिव माइंडसेट? जब उस तरीके की कम्युनिटी में आप जाते हैं जहाँ पे लोग पॉजिटिव होते हैं। और आपके जीवन में एक कोच का होना जरूरी है जो आपको बताए व्हाट टू डू और नॉट टू डू। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। जब ये सब मेरे जीवन में ऐड हुआ तो मैंने भी पिछले लगभग 9 सालों से एक मेडिसिन फ्री और हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को मैं इंजॉय कर रहा हूँ। डिस्क्लेमर है कि हम कोई डॉक्टर नहीं, किसी बीमारी को ट्रीट की और डायग्नोज करने का कोई दावा नहीं करते। तो ये जो टॉपिक है मेंटल हेल्थ और सेल्फ केयर, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है। जैसे कि अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए, अब ऐसा सब कहते हैं, यहाँ भी लिखा है तनाव और चिंता को नियंत्रित करिए। लेकिन होगा कैसे? होगा कैसे, ये समझना है आपको। जो चीजें हैं वो आपको अपने कंट्रोल में रखना है। आपको दूसरे के कंट्रोल में जब आप देते हैं तभी आपको चिंता और तनाव होता है। लोग बोलते हैं मुझे ऑफिस से समस्या है, घर से समस्या है, समाज से समस्या है। ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। ऑफिस में कोई एक इंसान ऐसा है जिससे आपको समस्या है, घर में कोई एक इंसान ऐसा है जिससे आपको समस्या है, समाज में कोई एक ऐसा इंसान है जिससे आपको समस्या है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस और तनाव रहता है। तो आपको समझना है कि वो इंसान का सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, भगवान ने ऐसा बना के दिया है कि वो सबको टेंशन दे रहा है। तो आपको उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करना है। होता क्या है कि हम हर किसी को अपने पैरामीटर पे बदलने का निर्णय लेते हैं कि जैसा मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही सारे लोग करें। तभी आप स्ट्रेस और चिंता में जाते हैं। तो आपको सेल्फ की
केयर के में आपको समझना है कि आपको खुद को समझना है, सामने वाले को नहीं। अगर आप किसी को कंट्रोल कर सकते हैं तो खुद को। रिश्ते कैसे मजबूत होंगे? रिश्ते ऐसे मजबूत होंगे कि रिश्ते बनाते वक्त आंखें पूरी खुली रखिए, और जब बन जाए तो आंखें आंखें आधी बंद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पूरी खुली रखेंगे तो आपको उसकी ढेर सारी कमियां दिखाई देंगी, अच्छाइयां पीछे छुप जाएंगी। तो अच्छाइयां पहले देखना स्टार्ट करिए, कमियां देखने से जो है वो गड़बड़ होता है। तो आप ये जो मैंने आंखें खोलने और बंद करने का सिस्टम बनाया, इसी से आप पॉजिटिव होते हैं। अपना जो आप खुद का निर्णय लीजिए अपने बारे में, तो सोच समझ के लीजिए और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उससे आप लव करिए, प्यार करिए, तो ये जीवन में आपको संतुलन बनाने में आपकी हेल्प करेगा। खराब मानसिक जो मेंटल हेल्थ है उसके क्या लक्षण हैं? आप कैसे जानेंगे कि आपका मेंटल हेल्थ गड़बड़ हो रहा है? आपको थकान और कमजोरी महसूस होती रहेगी थ्रू आउट द डे। नींद कम आएगी। आप चूंकि देखो, नींद कब आती है? जब हमारा शरीर थक जाता है और ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। और ये दो चीजें होने पे ही हमें नींद आती है। अब अगर हमारा शरीर थका नहीं है और ब्रेन में कुछ बातें चल रही हैं, या हमारा शरीर तो थक गया लेकिन ब्रेन में हम अभी भी कुछ ना कुछ सोचते जा रहे हैं, तब नींद की कमी होती। अब जब नींद की कमी होती तो उसके साथ ये चीज सरप्राइज पैकेज में आती है कि आपके पास जो है वो बिहेवियर चेंज हो जाता है। थोड़ा इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। और जब ये होगा तो आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। फिर हमारे निगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। जैसे होता क्या है, अगर हमने अपने बच्चे को स्कूल भेजा और उसका छुट्टी होता है 1 बजे, और किसी वजह से वो 1 बज के 30 मिनट तक नहीं आए, तो सबसे पहला विचार हमारे मन में क्या आता है? हो सकता है, पहला जो विचार आएगा, अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, बच्चे के साथ कुछ मिस हैपनिंग तो नहीं हो गया। सबसे पहले यही थॉट आते हैं। जबकि सच्चाई है कि कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी हो सकते हैं, या हो सकता है बच्चे के साइकिल पंक्चर हो गया हो, या हो सकता है उस साइकिल को वो पैदल लेके आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो पॉजिटिव सोचना है, ठीक है? तो ये आप इससे आउटकम कर पाएंगे। सेल्फ केयर क्या है? सेल्फ केयर है कि अपना मेंटल, फिजिकल और इमोशनल देखभाल करना। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल देखभाल ये होता कैसे है? देखिए, मेंटल हेल्थ की जब आप देखभाल करेंगे तो आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि आपका किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है। वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें इंटरेस्ट है? अब अपने इंटरेस्ट के क्षेत्र के हिसाब से आप कुछ बुक्स मंगा लीजिए, उसी हिसाब से कुछ वीडियो देखिए, उसमें काम कर रहे लोगों के साथ आप मिलजुल के बातचीत करते रहिए। तो जब आप ऐसा करेंगे कि जहां पे आज आप हैं वहां पे टॉप लेवल पे कोई आदमी है, जब आप टॉप लेवल के आदमी को देखेंगे, उसकी लाइफ स्टाइल का स्टडी करेंगे और उस काम को करते हुए लोगों से मेलजोल बना के रखेंगे, तो आपका भावनात्मक हेल्थ बेहतर होगा। आपको एक रे ऑफ होप मिलेगा कि यस, आज अगर ये कर पा रहे हैं तो कल मैं भी कर पाऊंगा। शरीर की देखभाल करने के लिए आप टाइम से जगिए, योगा, मेडिटेशन, जुम्बा, एरोबिक, दौड़ना, कुछ एक्सरसाइज करिए, क्लीन फूड लीजिए, टाइम पे सोइए। भले ही आज आपको लगे कि ये जो एक्सरसाइज है, जुम्बा है, एरोबिक है, क्लीन फूड लेना, इसकी वजह से मेरा कुछ छूट जा रहा है, उसको मैनेजमेंट बनाइए। अगर आप इसको ऐड ऑन करके रखेंगे तो आने वाला जीवन आपका खूबसूरत हो जाने वाला है। खुद को रिचार्ज करिए। देखिए, अगर आपको घूमना अच्छा लगता है, जरूर जाइए। मूवी देखना अच्छा लगता है, जरूर जाइए। अगर खेलना अच्छा लगता है, खेलिए। कुछ चीजें जो आपके मन की हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, आपको अगर मन करता है तो आप उनको करिए। इससे आप खुद को रिचार्ज करते हैं और ये आपके तनाव से बाहर आने का एक जरिया होता है। अब सेल्फ केयर के क्या तरीके हैं, ये देखिए यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है। जैसे आप एक बैलेंस डाइट लीजिए, यानी आप सबसे पहले किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन या कुछ आप सेल्फ भी देख सकते हैं कि आपके लिए बैलेंस क्या है। बैलेंस में क्या है? 118 तरीके के हमें न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है थ्रू आउट द डे, जिसमें विटामिन, मिनरल्स, फाइटो न्यूट्रिशन, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, फाइबर, फैट, ये सारी चीजें होती है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि हमें खाने में क्या चीजें खानी है। देखो, जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन, और उसी से बनेगा तन। तो आपको अन्न का विशेष ध्यान रखना है। फिर आपको योग करना है, एक्सरसाइज जो मैंने बताया, एक रेगुलर नींद लेनी है। अपनी थॉट को पॉजिटिव करने के लिए आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई पॉजिटिव वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट का एरिया क्या है।
डिजिटल डिटॉक्स का जो मतलब है वो ये है कि कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ रील्स अच्छी लगती हैं तो हम उसको इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या लिंक्डइन पे हम जाके स्क्रॉल करते रहते हैं। तो आप ठीक है, लेकिन आप सोने से 1 घंटा पहले इसको रख दीजिए और सप्ताह में एक ऐसा दिन बनाइए जब आप अपना डिजिटल डिटॉक्स करें, यानी मोबाइल से दूर रहें, सोशल मीडिया से दूर रहें। जिसका भी आपको शौक है, लाइक आपको डांस का शौक है, सिंगिंग का शौक है, पेंटिंग का शौक है, गार्डनिंग का शौक है, घूमने का शौक है, ड्राइविंग का शौक है, उसको आप करिए, योग करिए और अपने लोगों से जुड़े रहिए। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना शरीर को कमजोर करने जैसा है। जब आपका मन अच्छा होगा तो आपका तन अच्छा होगा, और जब आपका तन अच्छा होगा तो आपका जीवन अच्छा होगा। सेल्फ केयर जरूरी है, लग्जरी नहीं। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी दूसरों की मदद कर सकते हैं। ओके। तो हम बड़ा सारा प्रयास करते हैं बहुत सारे कामों को करने का, लेकिन जब तक हमारी सेहत हमारा साथ नहीं देगी तो हम कैसे इसको कर पाएंगे। तो इन सारी चीजों की और बेहतर जानकारी के लिए हम हर संडे इवनिंग शाम को 8 बजे लेके आते हैं एक हेल्थ एंड फिटनेस का वेबिनार, जिसमें इस तरीके की ढेर सारी बातें आप और जान सकते हैं कि व्हाट टू डू, नॉट टू डू, क्या करना है और कैसे आप अपने जीवन को एक निरोगी रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉर्म भरिए। और आप फॉर्म भर देंगे, आपको लिंक आएगा संडे इवनिंग के प्रोग्राम में, मुझे आपका इंतजार रहेगा। आप आके देखिए कि आप जैसे बहुत सारे लोग जो इन सारी तकलीफों से जूझ रहे थे, जो आज आपके साथ हैं, उन्होंने कैसे इसको आउटकम किया है और आज वो कितना हेल्दी और एक्टिव लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं। तो मुझे आपका इंतजार रहेगा संडे इवनिंग 8 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।